तुलसी विवाह व्रत कथा। पूर्वकाल में एक समय भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में प्रवाहित कर दिया था। शिव जी के उस तेज से एक दिव्य एवं ओजस्वी शिशु ने जन्म लिया। वही शिशु भविष्य में दैत्यराज जालंधर के नाम से समस्त लोकों में कुख्यात हुआ। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। कालांतर में जालंधर ने दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से विवाह कर लिया। एक समय अपने बाहुबल के अभिमान में चूर होकर जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की लालसा से युद्ध किया, परंतु वह समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था। अतः माता लक्ष्मी ने उसे अपने भ्राता के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को प्राप्त करने की लालसा से कैलाश पर्वत की ओर चल दिया। वह दुष्ट राक्षस भगवान शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के सम्मुख गया, किंतु माता ने तत्क्षण उसे पहचान लिया तथा वहां से अंतर्धान हो गईं। देवी पार्वती ने जालंधर की दुष्टता का संपूर्ण वृतांत भगवान विष्णु के समक्ष वर्णित किया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा का पातिव्रत धर्म जालंधर के लिए सुरक्षा कवच था, जिसके कारण न ही वह मारा जाता था एवं न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का अंत करने हेतु वृंदा का पातिव्रत धर्म भंग करना अत्यंत आवश्यक था। अतः वृंदा का पातिव्रत धर्म भंग करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण कर वन में प्रकट हुए, जहां वृंदा एकांत में भ्रमण कर रही थीं। भगवान विष्णु की प्रेरणा से वहां दो मायावी राक्षस भी प्रकट हो गए, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गईं। ऋषि ने वृंदा के समक्ष क्षण मात्र में ही दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति से प्रभावित होकर वृंदा ने उन ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव से मेरे पति जालंधर युद्ध कर रहे हैं, कृपया आप उनके विषय में कुछ बताने की कृपा करें। ऋषि रूपी भगवान ने अपनी योगमाया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। चेतना लौटने पर वृंदा ने ऋषि रूपी भगवान से अपने पति को जीवनदान प्रदान करने की विनती की। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी देह में प्रवेश कर गए। किंतु वृंदा को भगवान के इस छल के विषय में कुछ ज्ञात नहीं हुआ। जालंधर के रूप में विद्यमान भगवान के साथ वृंदा ने पति के समान आचरण कर लिया, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। इधर वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उधर भगवान शिव ने वृंदा के पति जालंधर को युद्ध में परास्त कर दिया। जब वृंदा को इस समस्त घटनाक्रम के विषय में ज्ञात हुआ तो उसने क्रोधवश भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा कि हे भगवान, आपने पाषाण हृदय होकर मेरा पातिव्रत धर्म तोड़ा है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप एक हृदयहीन शिला के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएं। वृंदा देवी के श्राप की मर्यादा रखते हुए भगवान विष्णु शालग्राम शिला के रूप में विद्यमान हो गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से संसार में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह देखकर सभी देवगण देवी वृंदा से भगवान विष्णु को शाप मुक्त करने की प्रार्थना करने लगे। देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर देवी वृंदा भस्म हुई, उसी स्थान पर तुलसी का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे समीप रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालग्राम रूप से तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक एवं परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तभी से प्रतिवर्ष कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यमराज के दूत भी अस्मय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी एवं गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी एवं आंवले के वृक्ष की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं।
वर्तमान समय में उसी दैत्य जालंधर की राजधानी जालंधर के नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद्र में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इति श्री तुलसी विवाह व्रत कथा संपूर्ण है। तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। इसे कन्यादान के समान पुण्य माना जाता है। संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन से दरिद्रता दूर होती है। धनधान्य में वृद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। श्री तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वरमाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सूरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता।